नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। और आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। घाटी में 2 हुर्रियत नेताओं के घरों पर छापा, 6 जगहों पर कार्रवाई जारी। जम्मू कश्मीर की शांति और वहां के आवाम की खुशहाली, धारा 370 हटने के बाद के कश्मीर के बदले वातावरण की बता रही है कहानी, कहा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने। जम्मू कश्मीर प्रदेश में मिले कोरोना के 40 नए मामले, जम्मू जिले में सबसे अधिक 14 और लोग संक्रमित मिले। रामबन में नेशनल हाईवे पर कार पलटी, चालक की मौके पर मौत। ईद की नमाज के आयोजन के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डीसी श्रीनगर और डॉक्टर दरक्षना अंद्राबी गए ईदगाह। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर घाटी में राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए ने 6 अलग अलग जगहों पर रेड किया है। बताया जा रहा है कि श्रीनगर, बारामूला और कुपवाड़ा में आज एजेंसी की टीम दल बल के साथ पहुंची। इन जगहों पर आतंकी वित्त पोषण के मामले में जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार श्रीनगर में 2 हुर्रियत नेता बिलाल सिद्दीकी और बशीर मौलवी के घरों पर भी दबिश दी गई है। यहां एजेंसी की टीमें पड़ताल कर रही है। फिलहाल एजेंसी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इन जगहों पर कार्रवाई जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की शांति और वहां के आवाम की खुशहाली, धारा 370 हटने के बाद के कश्मीर के बदले वातावरण की कहानी बता रही है। आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है, जिसे देखने के लिए महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को पाकिस्तानी चश्मा उतारना पड़ेगा। अब्दुल्ला साहब हो, मुफ्ती परिवार हो या गांधी नेहरू परिवार, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है, उन्हें याद कराना चाहता हूं जब वो शासन करते थे, जब बड़े मुफ्ती साहब गृह मंत्री थे, अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे, वो दौर कर्फ्यू का दौर था, बंद का दौर था, हड़ताल का दौर था, स्कूल कॉलेजेस 4-4 महीने 6-6 महीने के बंद का दौर था। आपने जम्मू कश्मीर को टेररिस्ट कैपिटल बना दिया था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज वो टूरिस्ट कैपिटल बना है। कर्फ्यू की जगह विकास, बंद की तरह जगह शांति, हड़ताल की जगह विश्वास बना है। आज जम्मू कश्मीर का बजट 1.18 लाख करोड़ का बन गया। 18 लाख परिवारों को नल से पानी दिया जा रहा है। जीडीपी 2 गुना की गई। लक्ष्य रखा है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पूरी तरह सरकार काम कर रही है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के लिए 2097 करोड़ रुपए रखा गया। ग्रामीण विभाग को 4169 करोड़ रुपए दिया गया है और बिजली क्षेत्र को 1964 करोड़, आवास और शहरी विकास के लिए 2928 करोड़, जम्मू कश्मीर के बच्चों की शिक्षा के लिए 1521 करोड़ और सड़कों व पुल के लिए 4062 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो आपकी सरकारों के 10 गुना से भी ज्यादा हैं। उधर दूसरी तरफ सबका साथ, सबका विकास, ये हमारी सरकार का ध्येय वाक्य है। लेकिन कुछ लोग, कुछ परिवार लोकतंत्र को हाईजैक करना चाहते हैं और लोकतंत्र की जगह खानदानी दवाखानों की तरह खानदानी सरकारें बनाना चाहते हैं। ये वंशवाद की राजनीति भारत के लोकतंत्र के विरुद्ध है और जनता इसे अब बर्दाश्त नहीं। जम्मू कश्मीर में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। गत दिवस के मुकाबले अगर सोमवार की बात करें तो सोमवार को 2 गुनी गति से प्रदेश में 40 नए मामले मिले हैं। इसमें जम्मू संभाग से 21 और 19 कश्मीर संभाग से मिले हैं। जिला जम्मू में सर्वाधिक 14 लोग संक्रमित पाए गए हैं। राहत यह है कि चौथी लहर में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई है। संक्रमित मामलों का आंकड़ा 167 पहुंच गया है, जिसमें 80% से अधिक मामले कश्मीर संभाग से हैं। जम्मू में मिले नए मामलों के साथ सक्रिय मामले बढ़कर 30 पहुंच गए हैं। जम्मू संभाग के जिला रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक सड़क हादसा हो गया है।
जिले के मारुग इलाके में हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुंची। चालक के शव को जिला अस्पताल रामबन स्थानांतरित किया गया है। वहीं मामले में पुलिस की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा डॉक्टर रक्षा अंद्राबी ने उपायुक्त श्रीनगर एजाज असद के साथ ईदगाह का दौरा किया ताकि ईद की नमाज के लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। वहीं इस दौरान उनके साथ कई उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। वेदर खराबी है, हमने आपसे कहा है कि हम ईद की नमाज इंशाअल्लाह रहमान इस साल ईदगाह में पढ़ेंगे। आपने देखा एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा जो डीसी साहब है, आज सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे हैं ताकि वाकई में खुशगवार माहौल में, जो कश्मीर में अब खुशगवार माहौल है, उसमें ईद की नमाज भी खुशियों के साथ ईदगाह में पढ़ी जाए। उसके लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यही हमारा मकसद है कि हम पहले से ही ईदगाह जो साफ़ सफाई है, यहाँ पे कितनी हमें जो चीज़ें हैं वो लगानी है, क्योंकि ईद की नमाज खाली ज़मीन पे नहीं पढ़ी जाएगी। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का हमें देखना है, साउंड सिस्टम, ज़मीन की सतह, क्योंकि ये बहुत सालों से ऐसे ही बैठा हुआ है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन पूरे साथ में है, तो इंशाअल्लाह रहमान हम ईद की नमाज यहाँ पढ़ेंगे। जम्मू के गुज्जर नगर मोहल्ले के वार्ड नंबर 6 में लोगों को उनके क्षेत्र में पर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी इस समस्या को उजागर करते हुए लोगों ने कहा कि रमजान का पावन महीना चल रहा है, पर इसके बावजूद भी उनकी वार्ड की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और इस क्षेत्र में पर्याप्त जल निकासी और ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से नालियों का पूरा गंद गलियों में निकलकर बाहर आ जाता है, जिससे स्थानीय लोग, बच्चे और वहां मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाने वाले अकीकतमंदों के लिए कई परेशानियां पेश आ रही हैं, क्योंकि गलियों में उन्होंने संबंधित विभाग से जल्द उनकी इस समस्या के समाधान की मांग की। की बढ़ के ऊपर तक जहाँ तक हमारी सोच थी, जहाँ तक हमारी पहुँचती थी हम कर लेते थे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है साहब कि इस गुजरनगर को इग्नोर जानबूझ कर किया जा रहा है। हमारे कारपोरेटर साहब भी बहुत कुछ करते हैं, जो इनकी अपनी जितनी भी उनकी बसात होती करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। ये नालियाँ हैं, गंदगी आ रही है, सारा कुछ आ रहा है, टूटी हुई हैं, कुछ नहीं। मुझे समझ नहीं आती है ड्रेनेज सिस्टम बनाया कैसे है, और बिल्कुल गलत। मैं समझता हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया, एक्शन लेना था गैस जिन्होंने गलत बनाया हुआ है। क्यों मुझे समझ नहीं आती है नालियाँ बनी कैसी और बंद क्यों होती हैं। और अक्सर हम रिक्वेस्ट करते हैं बार इनको, लेकिन कुछ नहीं होता। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं डिप्टी कमिश्नर जम्मू को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिपगाम साहब को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम देख लें ज़रा, और म्यूनसिपल कमिश्नर को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम देख लें ज़रा। कम से कम इंसानियत के नाते यहाँ तो रोज़ कहते हैं कूड़ा कटकर उठाना है जी, गलियाँ साफ़ करनी है, लेकिन होता कुछ नहीं है। हाँ साहब, इसलिए मेरी गुजारिश है ये कि उनको कहें, हमारी रिक्वेस्ट है, नहीं तो हमें खामखा में प्रोटेस्ट करने के लिए चौक में जाना पड़ेगा, और हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। लेकिन पहले हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ऑफिसरान को कि प्लीज़ इसको देखो और हमारी मदद करो, कम से कम ये गंदगी को कम से कम साफ़ करो, इन ड्रेनेज सिस्टम को साफ़ करो। रमज़ान का महीना चल रहा है तो आने जाने में बहुत प्रॉब्लम रहती है सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बल्कि मस्जिद जाने के लिए तकलीफ़ होती है। मस्जिद जाने के लिए कपड़े गंदे हो जाते हैं और कोई नहीं करता है। हमारे यहाँ पर जितने भी मोहल्लेदार हैं, हमारे इंजीनियर साहब हैं, यहाँ पर बाकी लोग हैं, जितने भी मोहल्लेदारान हैं, सब रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई नहीं मानता। गंदगी आती है, स्मेल होती है, कुछ नहीं होता। पानी जब निकलता है तो पूरे का पूरा मोहल्ला ख़राब हो जाता है, सारा कुछ करके। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है इनको कि प्लीज़ ये मीडिया जो हमारे लिए आए, ये बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि कम से कम हमारी बात जो है वो आगे तक पहुँच जाए। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, म्यूनसिपल कमिश्नर को कर रहा हूँ रिक्वेस्ट, डिपकाम को कर रहा हूँ, डीसी साहब को कर रहा हूँ, इधर फाइनेंशियल कमिश्नर को भी कर रहा हूँ। इन सब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ ये कम से कम ये इस गंदगी को ठीक किया जाए। शिवसेना के जम्मू कश्मीर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहिंद्रपाल शर्मा एसएसपी ऑफिस पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि वह उनसे मुलाकात कर रावी दरिया में हो रहे अवैध खनन सहित कई मसलों पर बात रखेंगे। वहीं इस दौरान उनके साथ युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गुप्ता भी मौजूद रहे। एसएसपी कठोर साहब से हम मिलना चाहते हैं, एडिशनल एसपी साहब से, मेरे एसपी साहब से अभी मिलना है, कुछ बातों पे चर्चा करनी है उनसे। जैसे भाई जी ने बताया कि आतंकवाद के मुद्दे पे, गो तस्करी पे आए दिन
आपको पता भी कीड़ियाँ गनियाल के बीच गो तस्करी कितना बड़ा नेक्सस है, और इलीगल माइनिंग जिसके लिए मैं लगभग पिछले 4 साल से लड़ रहा हूँ, सबको पता है। जबकि सारे प्रूफ सारे हमारे पास हैं, लेकिन ये लोग फिर भी गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आ रहे। वो प्रशासन की आदेशों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और जैसे बताया कि मेरे को कई बार थ्रेट्स भी आए, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ये किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई का, जो आज मेरे एग्रे पे मेरे पास आए। हम इस बीच पे चर्चा करेंगे, बैठ के डिस्कशन करेंगे, और जो मुद्दे हैं, जो 18 तारीख भगवा यात्रा पंजाब में निकल रही है पठानकोट में, मैं इनको समर्थन करने जाऊंगा। इन सब बातों की चर्चा करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, प्रशासन एसएसपी साहब हमारे कठुआ जम्बाल साहब और डी साहब काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रशासन ने इसमें कोई डील बरती तो हम पूरा पंजाब और पूरा जम्मू कश्मीर की शिव सैनिकों को लेके और दिखा देंगे अपना रुख कि अगर हम अन्याय के खिलाफ लड़ना जानते हैं तो हम अपनी सुरक्षा के लिए भी लड़ सकते हैं। क्योंकि ये लोग आए दिन ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ रहे, गुंडागर्दी मचा रखी है। मेरे पास पूरे प्रमाण हैं इनके खिलाफ। और आपको पता होगा कि पहले जो ब्रिज बना था उसको बचाने के लिए जिला प्रधान से उसमें प्रेरणा डोगरा साहब ने काफ़ी अच्छा हमारा सहयोग किया था, लेकिन अभी दोबारा वो पुल को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे जब तक हमारे में जान है। ये लोग सोचते हैं कि हम चंद डिपार्टमेंटों में बैठे अफसरों को खुश करके कुछ ऐसे वैसे एलिगेशन लगा के हम इनको मेरी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि इनके खिलाफ भी हमारे पास बहुत प्रमाण है। लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमने बताया, आतंकवाद हो गया, गो स्मगलिंग होगी, और देखिए मैं अपनी जान को हथेली पे रख के पुलिस चौकी के पूरे लोगों को लेकर 2 दिन पहले रात को विजिट किया, जहाँ से गो तस्करी शरेआम होती है, ड्रग्स चिट्टा शरेआम बिक रहा है, लेकिन उस पर कोई प्रशासन इतनी सख्ती दिखा नहीं रहा है। पर जे लोग उसमें पूरे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि क्रैशर के बीचों से बीच रास्ता है जिससे जो गुंडागर्दी हो रही है। तो इसी के लेके हमारी आज जहाँ आए, चर्चा करेंगे, बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे और 18 तारीख को भगवा मार्च निकालेंगे। जरूरत पड़ी। उत्तरी कश्मीर की गुरेज घाटी में ताजा बर्फबारी शुरू हो गई और अब वहां 85 किलोमीटर लंबी गुरेज बांदीपुरा सड़क को मौसम में सुधार होने तक यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं वहां के लोगों को ये सलाह दी जाती है कि वह जिला नियंत्रण कक्ष से सड़क की स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही बांदीपुरा गुरेज सड़क पर यात्रा करें। कुलगाम की लड़की यासीन अख्तर ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के गनी मोहल्ला बोंगड़ गांव में अपने पॉली हाउस का उद्घाटन किया। वहीं यासीन अख्तर ने कहा कि हम महिलाओं के आत्ममूल्य की भावना, उनकी अपनी पसंद निर्धारित करने की क्षमता और अपने और दूसरों के लिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने के उनके अधिकारों को बढ़ावा देने में विश्वास करते हैं। आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया बोलने के लिए। जी, मेरा नाम यास्मीना है और मैं खांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने एमए किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद मैंने मशरूम की ट्रेनिंग ली और एपीकल्चर का भी लिया है। फिर उसके बाद मैं किसान मेले में गई अपना प्रोडक्ट लेकर फूड प्रोसेसिंग में, तो मेरी मुलाकात वहाँ हो गई गावर सर से। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें आ जाइए। फिर मैं फ्लोरिकल्चर में उनके साथ रही। हम मार्केटिंग संभालते हैं और बाकी चीज़ें। देखिए, अगर वो कोशिश करे थोड़ी बहुत तो हम वो आसानी से अपना रोज़गार कमा सकते हैं। खासकर लड़कियां, जब हम बात करें कश्मीर की, तो बहुत सारी बेरोज़गार लड़कियां हैं यहाँ पर। अगर वो इस फ्लोरिकल्चर में आना चाहे तो अपना छोटा सा पॉली हाउस लेकर उसे स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।